गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम सुजय गुप्ता है और आप देख रहे हैं Carlo.in प्रेजेंट्स सैटरडे स्टारडम लाइव। हमारे लास्ट इंटरव्यू हमने आयशा रजा जी के साथ किया, जिनकी लास्ट वीक लक्ष्मी मूवी ने इंडिया में तहलका मचा दिया। अब मैं आपको बताता हूं इंडिया में तहलका और क्या मचा रहा है। स्कैम 1992 अ हर्षद मेहता स्टोरी। इसमें एक गेम चेंजर रोल किया थिएटर के एक बहुत ही चुनिंदा एक्टर ने, और वो रोल था सीतारमन का। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज जॉइन मी इन वेलकमिंग मिस्टर जैमिनी पाठक, who played the role of Sitaraman in Scam 1992, a Harshad Mehta story. Let's connect with him. Jemini Pathak, namaskar. Thank you for joining in today. Thank you for coming on Saturday Stardom Live and connecting with all the audiences who are watching it live across the country. First of all, congratulations on the huge success of Scam 1992. Ansal Mehta ji ka hai. How are you? What's happening? Thank you very much. It's a pleasure to be on your program and to reach out to all the people that you have been reaching out to on a regular basis. अच्छा लग रहा है कि Scam 1992 has been so well received. और उसमें मेरी भूमिका को भी लोगों ने बहुत पसंद किया है, तो नेचुरली एक एक्टर को तो अच्छा ही लगता है जब ऑडियंस और खुद के पीयर्स जो होते हैं, इंडस्ट्री के लोग होते हैं, वो भी तारीफ करते हैं, दूसरे एक्टर्स तारीफ करते हैं, तो अच्छा तो लगता ही है। No, अभी तो everything will be on seventh heaven, क्योंकि it is now being regarded as one of the best series made ever in India. ये कैसा टाइटल अच्छा लग रहा है? देखिए, ये खिताब तो दूसरे लोग देते हैं जी, तो अच्छा ही लगता है, क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से इसको टॉप IMDb ने किया है, फिर कुछ 2-3 और स्टडीज ने किया है जी। कहीं पे मैंने पढ़ा कि एक स्टडी है which even takes into account piracy and says that this is the top series. Okay. उन्होंने सारे स्टैटिस्टिक्स जमा करके फिर बताया कि नहीं, ये सच में टॉप है। Seriously top, and it has been beautifully made, and your character and every character that we saw on the screen, they were so beautifully prepared, and I think उनका पूरा टैलेंट एकदम नर्चर किया गया है according to the script. जी, बहुत अच्छी तरह रिसर्च किया है इसको। करीब 2.5 साल तक इसकी स्क्रिप्ट लिखी गई है। Okay. सुचेता दलाल और देवाशीष बासु की किताब में से सारा डेटा निकाल के फिर इसको एक इंटरेस्टिंग सीरीज बनाना, एंड देन ऑफ कोर्स द मैजिक ऑफ अंसल मेहता एज डायरेक्टर। Yes. मतलब उनको डायरेक्टर तो छोड़िए, he is the captain of the ship. He is amazing with people and he is amazing with his actors. और एक एक एक्टर के रोल को उन्होंने इतने बढ़िया तरीके से जस्टिफाई किया है पूरी सीरीज में कि आई वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ अप्रिसिएशन और प्रेज। आई एम कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड कि इस तरह का रिस्पांस मिला है सीरीज को और मेरे किरदार को। जी, आप we've seen you work as a playwright, director, producer and an amazing theatre actor. How has this journey of yours been? I mean, you must have had your share of ups and downs. What was your breakthrough? मतलब how did it all start for you? देखिए, थिएटर तो मैंने कॉलेज में ही शुरू कर दिया था, क्योंकि मुंबई का थिएटर सीन इतना रिच है और इंटर कॉलेजिएट सीन भी इतना कॉम्पिटिटिव और इतना इंटेंस है। तो मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में था, तो वहीं पे चालू हो गया था। फिर 19-20 साल की उम्र में पृथ्वी थिएटर में शोज करने लगा था। आई वाज लकी टू डू अ फ्यू वर्कशॉप्स। तो दुबे जी, सत्यदेव दुबे, सुधीर चांदबाग, नसीरुद्दीन शाह के साथ शुरुआत की। फिर धीरे धीरे लगा कि आई कैन एक्सपैंड माई टैलेंट्स टू डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन, तो भी करने लगा। साथ साथ में उस वक्त थोड़ा टेलीविजन भी चालू हो गया था, बहुत सारे चैनल्स आ गए थे, तो आई एक्चुअली हैड बिगन माय करियर एज अ प्रोफेशनल एक्टर इवन इन टेलीविजन एंड एड फिल्म्स, टीवीसीज वगैरह। लेकिन इट्स बीन अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी, क्योंकि क्या है कि मेरे लिए तो मेरा ये जीना यहाँ मरना यहाँ, जैसे कि वो गाना है जी, तो दिस इज व्हाट आई लव डूइंग, और मैं यही करता हूँ और यही करता रहूंगा।
तो अप्स एंड डाउन्स। फर्स्ट ब्रेक इन टीवी? मैंने एक सीरियल किया था फर्ज नाम का, डीडी मेट्रो पे आता था दोपहर। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा लिखा गया था, बहुत अच्छी तरह डायरेक्ट किया गया था। उस जमाने में टीवी की स्क्रिप्ट्स बहुत ही अच्छी लिखी जाती थी। There was a purple patch in television at a certain time. Okay. So उस वक्त बहुत मजा आया था टीवी करने में भी। फिर धीरे धीरे आई स्टार्टेड गेटिंग बिजी विद माय थिएटर। बीच में थोड़ी एक दो फिल्में भी की, एड-ऑन्स करते रहता था। और अब ये फिर से एक बहुत बढ़िया दौर निकला है, which is of OTT platforms and web series, जो फाइनाइट सीरीज होती है। Yes. You know, तो उसमें मटेरियल पे कंट्रोल रहता है, अच्छी तरह रिसर्च करते हैं, अच्छी तरह कास्टिंग की जाती है। एंड द टॉप डायरेक्टर्स आर कमिंग हियर बिकॉज दे आर आल्सो, उन्हें भी एक तरह की फ्रीडम मिल रही है। जो कहानियां वो शायद सिनेमा में या टेलीविजन में नहीं कह पाते हैं जी, वो यहाँ पे एक बड़े सटीक फॉर्मेट में वो कह सकते हैं। एंड मुझ जैसे एक्टर्स की फिर से जरूरत पड़ने लगी है इंडस्ट्री को। सो आई एम वेरी हैप्पी। मतलब परस्यूइंग एक्टिंग वाज समथिंग दैट आपका हमेशा से विश था, या फिर कुछ और प्लान्स और एम्बिशंस भी थे कि भाई चलो एक्टिंग नहीं चला तो एक आधा अल्टरनेट पाथ होना चाहिए? एक्चुअली मेरा पहला एम्बिशन जिंदगी में था कि मैं भारत के लिए क्रिकेट खेलूं इंडियन टीम में। ओके। लेकिन वो जब मैंने बम्बई आया, मैं अजमेर से, माय फादर वाज पोस्टेड इन अजमेर इन राजस्थान। ओके। तो जब हॉस्टल में रहने आया तो मैंने जब जाके शिवाजी पार्क और ओवल और क्रॉस मैदान पे थोड़ा क्रिकेट खेला तो मुझे पता चल गया कि मैं हूँ 17-18 साल का और 12 साल का बच्चा मुझसे अच्छा क्रिकेट खेल रहा है। अच्छा। तो बहुत जल्द अकल ठिकाने आ गई थी। So that dream died a very quick and sudden death. Okay. लेकिन मैं स्कूल में बहुत नाटक कर चुका था। स्कूल से निकलने से पहले ही करीब मैं 20 नाटक कर चुका था स्कूल में, फिर कॉलेज में भी कर रहा था। तो धीरे धीरे what was my hobby, I'm fortunate with a little bit of effort and with following up and with good people around me, my hobby became my profession. Yes. And अब तक चल रहा है मेरा। Now it is a profession as well as a passion. It's gone much beyond being a hobby. बड़े लकी लोग होते हैं जिनको हॉबी ही प्रोफेशन बन जाता है। एंड आई थिंक हॉबी जो जिन लोगों का प्रोफेशन बनता है, दे रियली एक्सेल एट इट बिकॉज वो एकदम हार्ट एंड सोल से आता है। बात निकलती है जरा। और जैसा कि मैंने कहा, जीना यहाँ मरना यहाँ, तो यू लर्न टू होपफुली टेक द अप्स विद द डाउन्स। जब तारीफ होती है तो अच्छा लगता है, और जब कुछ आप अच्छा काम भी करें और वो नोटिस नहीं होता है तो कुछ दिन के लिए बुरा लगता है। बट आफ्टर अ व्हाइल यू लर्न टू मूव ऑन सिंपली बिकॉज यू लव द आर्ट एंड द क्राफ्ट एंड द प्रोफेशन सो मच। तो अभी क्रिकेट खेलना बिल्कुल छोड़ दिया, या अभी भी कभी कभार टाइम मिलता है तो खेल लेते हैं? नहीं, जरूर खेलते हैं, अभी भी खेलते हैं। अच्छा। हमारा एक ग्रुप है एक्टर्स का मुंबई में, थिएटर, फिल्म एंड ये ओटीटी प्लेटफॉर्म वाले एक्टर्स। Okay. तो सब बड़ी कॉम्पिटिटिव तरीके से एवरीवन प्लेज, और जहाँ पे अगर क्रिकेटिंग स्किल कम हो तो एक्टिंग स्किल बहुत काम आ जाती है। That's a good one. जब अपील करनी हो और जब रन आउट के लिए कुछ मतलब अंपायर को डराना धमकाना, अंपायर को डरा दिया कि भाई सॉरी भैया, काम होता है ये। बढ़िया। You mentioned Prithvi Theatre. So you must have worked with Aisha ma'am and Kumud sir as well. Yes, हमने साथ में, इनफैक्ट अभी तो आयशा जी के साथ एक मेरा नाटक चल रहा है। अच्छा। उसके अभी फिर से थिएटर खोलेगा तो शोज होंगे। और कुमुद जी के साथ कुछ साल पहले मैंने 2-3 नाटक किए हैं। हाँ, तो आयशा मैम का हमने लास्ट वीक इंटरव्यू किया था, एंड उन्होंने ही आपके बारे में बताया, वर्क वेरी क्लोजली विद यू, एंड it's very sweet of her. She's a really lovely person. Yes. और वो अपनी नैया तो चलाती हैं और साथ में अपने दोस्तों की नैया भी वो चलाने की कोशिश करती है, तो बहुत प्यारी बात है ये। I really like that. Yeah. It's a kind of. You've apart from these people, you've worked with Nasruddin Shah Sahab, Akash Khurana, Vikram Kumar, and so many others. How was your overall experience working with a very senior actor, and what was the one special or specific thing that you actually learned from them every time you came on stage or in front of the camera from them? नसीर साहब के साथ अब तक कैमरे के सामने काम करने का तो लक मिला नहीं है, सौभाग्य मिला नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे एक नाटक में डायरेक्ट किया था जी। और वो जिस शिद्दत से और जिस डिटेल से अपने कैरेक्टर को अप्रोच करते थे खुद और करते हैं,
वो जो थोड़ी छोटी मोटी टेक्निक्स है, अप्रोचेस है, जो वो बड़ी सहजता से हमारे साथ शेयर करते थे, इस तरह से कि समझ में आए एक्टर को। नहीं तो क्या है, कई बार आपको ज्ञान मिलता है लेकिन उसको किस तरह से अप्लाई करें, दैट मे नॉट ऑलवेज बी इजी टू अंडरस्टैंड और टू इम्प्लीमेंट। राइट। तो वो मैंने उनसे सीखा कि वो इतनी सहजता से किस तरह से अपना किरदार, कैरेक्टराइजेशन जिसे कहते हैं, जी, खड़ा करना, वो तकनीक मुझे आज तक काम आती है, जिस तरह से उन्होंने किया। Who is that one person जिनसे मतलब आपने मैक्सिमम सीखा है? लिटरली मतलब वो आपके एक गुरु हैं। आई एम श्योर इट वाज योर हॉबी एंड यू हैव डेवलप्ड इट ओवर द इयर्स, बट एक इंसान ऐसा होता है जिसे देख के लगता है कि भाई इनसे तो जितना सीख लो उतना कम है। Who was that one person? जी, बहुत लोगों से बहुत कुछ सीखा है, because all of them had their strengths naturally and all of them were not so good at everything. Yeah. तो जैसे मैंने सत्यदेव दुबे जी के साथ काम किया तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बोलना और खड़े रहना और चलना सिखा दूं, उससे तुम्हारी एक्टिंग की दुकान शुरू हो जाएगी, because those 3-4 fundamentals you can never ignore all your life. So वो उनसे एक तरह का डिसिप्लिन, उनसे रियाज करने का महत्व, कि भाई जैसे संगीतकार, जैसे कोई गायक रियाज करता है, जी, या कोई क्रिकेटर है तो वो नेट्स में जाके रोज खेलता है 4 घंटा 6 घंटा। उसी तरह वो कहते थे कि सबसे आलसी अगर कोई प्राणी है इस दुनिया में तो वो है एक्टर, क्योंकि वो रियाज में विश्वास नहीं रखते। तो उनसे थोड़ा बहुत रियाज के महत्व के बारे में सीखा। फिर सुनील शानबाग का स्टेज क्राफ्ट और वो जिस तरह से एक्टर्स को यूज करते थे, जिस तरह से परफॉर्मेंस एक्सट्रैक्ट करते हैं, उनका लाइटिंग का सेंस, उनका स्टेज डिजाइन का सेंस, ये सारी चीजें मुझे एज ए डायरेक्टर भी बहुत काम आई। तो ये इनसे सीखा। फिर रामू रामनाथन है, जिनके बहुत सारे ओरिजिनल नाटक मैंने डायरेक्ट और प्रोड्यूस भी किए हैं। उसमें से एक नाटक है महादेव भाई नाम का, जो गांधी जी के सेक्रेटरी थे, महात्मा गांधी के, महादेव देसाई जी, 25 साल तक उनकी डायरीज उन्होंने मेंटेन की थी ऑफ हिज लाइफ विद गांधी। तो रामू रामनाथन ने ये मेरे लिए सोलो परफॉर्मेंस लिखा था और इसके करीब 350 शोज हो गए और अब भी मैं करते रहता हूँ। और ये नाटक उन्होंने अंग्रेजी में लिखा था, फिर इसका हिंदी अनुवाद हमने किया, फिर गुजराती अनुवाद किया। तो आई माइट बी द ओनली एक्टर जो एक ही नाटक को 3 अलग भाषा में 2 घंटे तक सोलो परफॉर्मेंस करता है। ब्यूटीफुल। इट्स बीन वेरी, स्कूल्स में बहुत शोज किए हैं, सारे थिएटर फेस्टिवल्स में शोज किए हैं, इसके कॉलेजेस में शो किए हैं, अब्रॉड भी थोड़े शोज हुए हैं। तो ये कुछ 3-4 लोग हैं जिनके साथ मेरी जर्नी काफी सालों से जुड़ी हुई है और हमारे पाथ्स इंटरट्वाइंड रहते हैं हमेशा। थोड़ी देर कहीं और जाके काम करते हैं, फिर वापस आके पटरी ओवरलैप होती है, फिर हम जाते हैं, एंड वी ऑलवेज लर्न फ्रॉम ईच अदर, कंट्रीब्यूट टू ईच अदर्स आर्ट, टू ईच अदर्स लाइव्स। तो एक तरह का एक घरौंदा कह लीजिए इसे, घराना कह लीजिए। क्या बात है। वैसे जब ये स्कैम 1992 जो अभी सीरीज आई है आपकी, विच इज राइडिंग द वेव ऑफ सक्सेस इन इंडिया, जब ये पहले बार रोल आपके पास आया, हाउ वाज योर रिएक्शन टू इट? मतलब ऐसा लगा होगा कि ये मतलब व्हाट वाज योर रिएक्शन, फर्स्ट रिएक्शन कि क्या रोल है ये? तो पहले तो गया था मुकेश छाबड़ा के ऑफिस में, तो ऑडिशन भी बड़ा अच्छा हुआ। द लेडी हु वाज देयर, द कास्टिंग एसोसिएट, उन्होंने बड़े प्यार से मेरा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे थोड़ा वक्त दिया प्रिपेयर करने के लिए, कि उनके सजेशंस। तो ऑडिशन अच्छा हुआ और ऑडिशन से पहले मैंने पूछ लिया था कि कौन डायरेक्टर कौन है। तो जब उन्होंने हंसल मेहता कहा तो आई हैड माय फिंगर्स एंड टोज क्रॉस्ड, बिकॉज़ आई एडमायर हिम अ लॉट एज अ डायरेक्टर। और उनकी जो जर्नी रही है वो भी, जैसे आप उतार चढ़ाव कह रहे थे, अप्स एंड डाउन, वो भी बड़े उतार चढ़ाव वाली उनकी जर्नी रही है। उन्होंने भी काफी संघर्ष किया है, अच्छा सिनेमा बनाया है। तो आई ऑलवेज वांटेड टू वर्क विद हिम। और 1-2 बार पास्ट में ऐसा हुआ भी था कि वी ऑलमोस्ट वर्क टुगेदर, लेकिन वो कभी जब उसका योग होता है तभी वो चीजें होती हैं, स्पेशली इन आवर फील्ड। तो मैं बहुत खुश था। और दोपहर को मेरा उन्होंने ऑडिशन लिया और शाम तक हंसल साहब ने हाँ बोल दिया था। अच्छा। तो हाँ, बिकॉज बाद में उन्होंने मुझे बताया सेट पे कि वी वर एक्चुअली लुकिंग फॉर एन एक्टर फॉर दिस पर्टिकुलर रोल फॉर अ लॉन्ग टाइम, और हमें कुछ कोई मिल नहीं रहा था ढंग का, एज इन समवन अप्रोप्रिएट। यस। सो आई थिंक वो राइट टाइम राइट प्लेस मेरे लिए भी हो गया और उनके लिए भी हो गया। जी।
and finally our desire to work with each other was also fulfilled. नहीं वो होता है ना, अगर हंसल मेहता जैसे लोग एक बार में मतलब इतने कम ड्यूरेशन में किसी को यस करें तो उनको यही लगता है कि भाई ये रोल और कोई कर ही नहीं सकता. आई एम श्योर दैट वाज द रिएक्शन. जी, and also the kind of director he is, once he decides to work with you, then he has full faith and full trust in your capabilities, and वो उसी तरह से फिर वो सेट के ऊपर भी बर्ताव करते हैं, उसी तरह से आपके ऊपर अपना फेथ रखते हैं, आपको छोटे मोटे सजेशंस देते हैं. रिहर्सल करते वक्त नो रिहर्सल इज द सेम. छोटे छोटे अलग अलग सारे एक्टर्स को बड़े प्यार मोहब्बत का एक माहौल होता है. पूरा यूनिट भी ऐसा ही था, जो डीओपी थे, जो पूरी टीम उन्होंने इकट्ठी की थी, बड़ा रिलैक्स्ड माहौल, लेकिन काम हो रहा है, ऐसा नहीं कि ढीला हो रहा है. बट देयर वाज वेरी लिटिल एंजाइटी अबाउट व्हाट हमें करना है, और ऐसा प्रेशर कि इस तरह से, क्योंकि इनविजिबली अपनी टीम से काम निकाल लेना और फिर उसको टू पुट इट टुगेदर इन सच अ ब्यूटीफुल वे, वो अपने में एक बहुत महान कला है. हैट्स ऑफ टू हंसल मेहता. नहीं वो एक्चुअली सोचते होंगे भाई मेरे को बंदा मिल जाए तो काम तो मैं निकलवा ही लूंगा. हाँ. और आप जब काम कर रहे होते हैं तो एटलीस्ट मुझे तो इतना कोई आइडिया नहीं था कि इतना उम्दा काम हो रहा है, क्योंकि मेरे को एक्टर्स भी जो साथ में थे वो एक तरह का जैसे म्यूजिशियंस बैठते हैं और जैम करते हैं, जुगलबंदी करते हैं. हाँ, करेक्ट. बिल्कुल उसी माहौल में एक्टिंग हो रही थी सारे सीन्स में. और बीच बीच में हंसल थोड़ी बहुत कुछ सजेशन देते, थोड़ी बहुत चाबी निकालते, हंसते खेलते, सब हो रहा है. क्योंकि मैंने जब मेरा रोल कंफर्म हुआ था तो मैंने कहा था चलो मैं सारी स्क्रिप्ट मंगा लेता हूँ, दे देंगे शायद. तो उन्होंने 10 के 10 एपिसोड मुझे तुरंत ईमेल कर दिए. और जब मैं पढ़ने लगा और मैंने सारे एपिसोड पढ़े तो मुझे लगा कि ये तो इतना बढ़िया तरीके से रिसर्च किया, इतना अच्छी तरीके से लिखा गया है कि मैं बहुत एक्साइट हो गया. Of course, nothing had prepared me for this kind of reception that the series would have, or this kind of appreciation that my role would have. क्योंकि वो तो एडिट होने के बाद और फिर उसमें वो बैकग्राउंड म्यूजिक और वो टाइटल सीक्वेंस और बाकी सब लोगों का काम, it's like almost like a symphony, you know. And Hansal, the director, is the conductor of that beautiful 80-piece, 90-piece orchestra जो भी है. मतलब ये कुछ एक्युलेट्स की आप बात कर रहे हैं. To that extent, I have liked the show that much. मेरे फोन की रिंगटोन Scam 1992 का टाइटल ट्रैक है. And if you Google it, Scam 1992 का टाइटल ट्रैक is the most downloaded ringtone right now in the country. जी, I have contributed to that also. अच्छा, you have the same one. जिंदगी में पहली बार मैंने कोई रिंगटोन डाउनलोड किया, वरना जो भी फोन में होता है वो मैं लगा के क्योंकि एक तो इतना बढ़िया वो ट्यून है, इट इज सच एन इन्फेक्टियस ट्यून, और दूसरा I felt like being reminded of the success of my web series, of our web series. और होता ये है कि कभी मैं बाहर जाता हूँ तो ये रिंगटोन बजता है तो करीब 5-6 लोगों का हाथ जेब में जाता है, तो समझ में नहीं आता है. ये हो रहा है यहाँ. I mean दिल्ली, एंड ये दिल्ली में मेरे स्टूडियोज में भी कम से कम 7-8 लोग हैं जिनका सेम रिंगटोन है. तो एक बार बजता है तो सारे देखते हैं भाई किसका बज रहा है. किसका बज रहा है. तो मेरे साथ भी होते रहता है, बड़ा अच्छा लगता है. वैसे जेमिनी भी वो 500 करोड़ गए कहाँ? आपने रियल लाइफ में कभी किसी को बिना रिसिप्ट के पैसे वैसे दिए? अगर दिए तो कितने दिए? जी नहीं, मुझसे बहुत लोगों ने शायद पैसे ले लिए होंगे बिना रिसिप्ट के. क्योंकि मैं जरा कोमल हृदय का हूँ, तो कोई आके थोड़ी बहुत अपनी सॉफ्ट स्टोरी सुना देता है तो मेरा हृदय पिघल जाता है. भैया रसीद देख लेंगे. नहीं, इस एक्टिंग, इस रोल के बाद तो आई एम श्योर आप ऐसा कभी नहीं करेंगे. भाई रसीद ले लो पहले. Okay, now I have to be careful. So you were there as a person working in a bank, so you had to learn and go through those financial terminologies also. थोड़ी बहुत. Also my being an economics student, तो थोड़ी बहुत अकाउंटेंसी वगैरह. ये कॉलेज में मैंने बीए किया था इकोनॉमिक्स और स्टैटिस्टिक्स में. जी. तो आई जस्ट हैड टू थोड़ा सा रिकॉल के क्या सीखा था, और कोई डाउट होता था तो आजू बाजू अपने सीए से या किसी से मैं पूछ लेता था कि इसका क्या मतलब है. ओके. तो समझा देते, क्योंकि वो एवरी लिटिल बिट ऑफ होमवर्क दैट यू डू हेल्प्स इन मेकिंग योर कैरेक्टर ऑथेंटिक. यस. वेदर इट शोज ऑन स्क्रीन और नॉट, लेकिन आपको एक आत्मविश्वास आता है कि आई हैव गॉट ऑल माय बेसिस कवर्ड, मैंने अपना होमवर्क किया है. जी. तो वो कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत आपका होमवर्क आपको कॉन्फिडेंस देता है. जैसे वो जो मैं भाषा बोलता हूँ,
तमिल हिंदी जो बोलता हूँ या तमिल अंग्रेजी बोलता हूँ. तो मैं एक्चुअली I had gone to Coimbatore a couple of years before I began shooting, but this for a school project. I also work a lot with schools. उनके साथ मैं short stories adapt करके या उनके लिए खुद नाटक लिख के उनके साथ काम करता हूँ. और ये कैरेक्टर भी कोयम्बतूर के अराउंड का ही था जो मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा था. तो मैंने वो पूरा उनके बच्चों के साथ इंटरेक्शन, टीचर्स के साथ इंटरेक्शन, उसको पूरा रिकॉल किया मैं कि वो किस लहजे में बोलते थे, कि बोलते थे अंग्रेजी या हिंदी लेकिन सुनाई देता था जैसे तमिल बात कर रहे थे. तो इसको रिकॉल किया, फिर रियाज किया काफी इसको. फिर मैं जिस दिन सेट पे गया उससे पहले मैंने जाके अंसल को थोड़ा सुनाया. मैंने कहा कि ये ठीक है ऐसा करूं. तो उन्होंने कहा भाई तुमने अगर इसको यू फील कॉन्फिडेंट अबाउट इट और तुमने रियाज किया है तो प्लीज गो अहेड. तो एक तरह से उन्होंने मुझे सशक्त कर दिया. उन्होंने कहा कि यार कॉन्फिडेंस दिया कि डू योर कैरेक्टराइजेशन. तो फिर आई वेंट अहेड, थोड़ा बहुत बॉडी लैंग्वेज, फिर वो कपड़े उन्होंने इतने बढ़िया दिए हैं सारे 90s के, वो शर्ट और ऊंची वाली पैंट थी ना एकदम जो आपके पेट पे आप बांधते हैं, ट्रिपल प्लीट रहती है. ये लो वेस्ट वगैरह तो बहुत बाद में आया है. यस यस. तो वो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस प्रोजेक्ट एक्चुअली. इतना इन डेप्थ छोटी छोटी चीजों की रिसर्च करके उसको इम्प्लीमेंट किया गया है. दैट इज व्हाट हैज मेड इट अ ह्यूज सक्सेस आई बिलीव. पूरा ऑरा और वो एरा बहुत अच्छी तरह रिक्रिएट किया है. yes. और वो आसान नहीं है क्योंकि आजकल का वो बम्बई खत्म हो गया है. करेक्ट. आपको हर जगह एड फिल्म्स के फॉर एग्जांपल एड्स मिलेंगे तो मोबाइल फोन के बिलबोर्ड्स मिलेंगे. बीच में कहीं मोबाइल फोन का टावर आ जाएगा. आपको वो प्रीमियर पद्मिनी वाली टैक्सीज नहीं दिखती हैं. यू नो आप ओला उबर ये सब दिखेगा. राइट. वो लेक्सस वो मॉडल ढूंढ के निकालना जो हर्षद मेहता चलाते थे और वो लाना सीरीज में. राइट. या एक पुरानी मारुति एस्टीम या पुरानी मारुति 800 वो भी अब कहाँ दिखती है. मिलती नहीं है वो. दैट एरा इज गॉन. सो इट्स अ हार्ड टास्क टू डू और बहुत अच्छी तरह रिक्रिएट किया है उसको. If you've been a director, you being a director, if you had to direct this show, तब आपका क्या प्लान होता है? And probably who would you have casted in the role that you've played? Myself. बढ़िया है. I actually expected this response, but मैंने कहा ठीक है देख लेता हूँ कोई और alternate सोच दिमाग में चल रहा है कि नहीं. भाई आप ख्वाब बड़े देखेंगे तभी तो वो मतलब उसका कुछ आधा पौना मिलेगा ना आपको. Very well said. आप ख्वाब ही छोटे देखेंगे तो फिर उससे 10 गुना कम मिलेगा. तो aim for the sky, aim for the stars. So talking about you talked about OTT and theatre. How different is it to act in a theatre versus on a OTT platform web series? What is the difference that you feel? वो actually stage पे because you are playing live, the energy and the style of performance needs to be slightly tweaked. It needs to be much more energetic, a little loud. तो एक loose term है, लेकिन you just need to tweak your craft a little bit. And of course projection जो आपकी आवाज है वो सब तो उसमें थोड़ी सी शायद subtle होने की possibilities कम हो जाती हैं stage में. जी. Whereas because the camera and because today even sync sound होता है तो the microphone is so sensitive और वो आपको wire कर देते हैं, आपको dubbing की भी जरूरत नहीं पड़ती है. तो you are capable of exploring in a very different sort of way where say realistic acting जिसे हम कहते हैं कि एकदम जो एक तरह का आपको लगे कि हूबहू यही इंसान ऐसा ही होगा, उस तरह का जो आप किरदार कर सकते हैं वो OTT में क्योंकि लिखा भी जाता है आजकल largely in that way. डायलॉग बाजी जो एक डायलॉग बाजी का भी अलग मजा था जब वो दौर था हिंदी सिनेमा का. लेकिन अब जिस तरह से रियलिस्टिक लिखे जाते हैं डायलॉग्स, जिस तरह की रियलिस्टिक परफॉर्मेंस की उम्मीद की जाती है और ऑडियंस को भी आदत हुई क्योंकि जो भी ऑनलाइन ऑडियंस देखती है it is watching world class content from all over the world in many different languages. Right. And it's a young audience, 15 to 35, 40 to 45, a young audience. So the profile of the audience is also changing. So it's a very exciting time for an actor. कि आप अलग अलग तरह से परफॉर्म कर सकते हैं. और मेरे लिए तो क्या है, अगर मुझे 5 अलग तरह की परफॉर्मेंस और उसमें कॉमेडी हो और इंटेंस ड्रामा हो और सब कुछ तरह का करने को मिले तो मेरे लिए तो it's wonderful. It's wonderful. What more can an actor ask for? What more? Seriously, on a serious note, yes. That is something वो एक fulfilling
एक फीलिंग अंदर से आ जाती है कि भाई बस ये सही जा रहा है। आपको खेलने को मिलता है, आपको खेलने को मिलता है। Yes. You can try out so many things that are within you, and now they are fully finding expression. You know? Right. On this note, we will now start with a small segment जिसे हम बोलते हैं one word one line answers. छोटे से सेट ऑफ क्वेश्चन पूछूंगा जिसमें एक वर्ड और एक लाइन में आपने आंसर देना है। Are you ready for this? या तो एक वर्ड या फिर एक लाइन। हाँ जी, मैक्सिमम एक लाइन। अच्छा, डन। Okay. थोड़ा प्रेशर है, I'll try my best. ये सुपर ओवर है। Okay, your favorite holiday destination? जहाँ साथ अच्छा हो और जहाँ लोग अपने साथ दोस्त हो, वही अपने लिए फेवरेट हो जाता है। Best compliment you have ever received? I really loved your performance for whatever role that is. Currently, it's for Sitaram. Sitaram. In Scam. Your first personal favorite theater play? Mahadev Bhai, because I've done so many shows of it and because it's been such a good मुझे लग रहा था कि that is what is coming. थोड़ा personal है तो personal है। If you could travel back in time, which period would you go back to? Either to a period where I could have spent time with Mahatma Gandhi, or to the 60s in England or America. Oh yeah, beautiful. Everything growing beautifully. Favorite car? Favorite car? कभी ख्वाब है कि कभी कोई एक BMW खरीद लेंगे। अच्छा। इसी तरह की। I think it's a very well engineered car. So. Yeah. Do you believe in faith? Faith, faith? Yes. Do you believe in faith? One word, one line only. उसी पे तो दुनिया है। Beautiful. What is the one thing that you're most afraid of? Cockroaches. Okay. Invisibility or super strength? Neither. नहीं. Or both. ये बेटर आंसर था। That was a good one. मिले तो दोनों मिले। यहाँ तो कुछ नहीं है, ठीक है। एक से क्या करूँगा मैं? Okay. What do you first notice about someone when you meet them? Their eyes. Okay. Now this is the last question, and it is one of the toughest question. Define theater in only 3 words. और ऑडियंस। आयशा मैम यहाँ पे ना अटक गई थी, बट शी आल्सो आंसर्ड ब्यूटीफुली। कहता यार थिएटर कैसे डिफाइन करूं मैं? चलो, that was down to its very essence. This was bit of our one word, one line answer. I have a few more questions before we go towards the end of the show. जैसे आपने देखा होगा कि these most of the artists कई बार वो अपना politics they choose as a थोड़े टाइम बाद करियर में they start choosing politics as an option. तो what is your stand on that? अगर लाइफ में कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो कोई मिनिस्ट्री वगैरह कुछ मैनेज करना चाहेंगे? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का अगर कोई मौका दे तो जरूर I may give it a thought, because I come from that field and maybe I feel that I may have some knowledge, some background, some expertise to offer. लेकिन वो तो पॉलिटिक्स इज बहुत लंबा गेम है, उसमें बहुत समय देना पड़ता है, तो बट व्हाई नॉट, सिंस आप सवाल पूछ रहे हैं तो व्हाई नॉट ऑब्वियसली। मैं अच्छा वैसे इफ आई वांट टू जॉइन थिएटर एज एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन एंड अ थिएटर गुरु, मेरे को कितना टाइम लगेगा? थिएटर किया हुआ है पहले? मैंने कभी कुछ नहीं किया हुआ, बट आई एम एक्चुअली कॉन्टेम्पलेटिंग। कुछ टाइम से मैं सोच रहा था कि आई डोंट नो, लेट मी ट्राई इट आउट। आप दिल्ली में रहते हैं ना? जी हाँ, तो शुरू कर दीजिए, उसमें क्या है, शाम को चले जाइए थोड़े टाइम के लिए, जस्ट गो। मैंने देखा बट कभी सोचा नहीं कि वहां भी कुछ कर सकता हूँ। हाँ, किसी के जो आप जिनके नाटक देखते हैं और जिनके नाटक आपको पसंद आते हैं जी, उनसे एक बार जाके बैक स्टेज मिल लीजिए,
बहुत सारे लोग कहेंगे कि भाई रोल तो तुरंत नहीं मिलेगा, लेकिन आप मेरे रिहर्सल में आ सकते हैं, तो जस्ट अटेंड रिहर्सल। मैंने भी उसी तरह से सीखा। अच्छा। मैं जब रिहर्सल्स में जाता था तो मैं बैठ जाता था और मुझे रोल नहीं मिलता था, बैकस्टेज करता था, लेकिन मैं पूरी स्क्रिप्ट रट लेता था, पूरा नाटक। ओके। जिससे कि कभी कोई एक्टर बीमार पड़े, कभी किसी की टांग टूटे, कभी किसी का शूट निकल आए, कुछ निकल आए, तो मैं कोई भी रोल, मैं बोला मैं फीमेल कैरेक्टर भी मुझे याद है। Okay. मम्मी का रोल भी याद है, बेटे का रोल भी याद है, डैडी का, दादाजी, सारे रोल। ओके। बट उस माहौल में बैठने का एक अलग मजा है, तो जरूर जाइए, व्हाई नॉट। एंड थिएटर इज अ वेरी वेलकमिंग मीडियम इन दैट सेंस। ऑल यू नीड टू डू इज लैंड अप। So that's a very good piece of advice कि मतलब not just watch it, do go to the rehearsals when the entire cast is actually rehearsing about that play. इस माहौल में आप रम जाइए, अपने आप आपको जवाब मिलने लगेंगे, अपने आप आपको रास्ता मिलने लगेगा। Okay, ठीक है, I'll do that. Before we wrap up, this is the last question that I want. Any message that you want to give to the people who still are there struggling to get a breakthrough to different media platforms? Any message to the aspirants? जी खुद के साथ खुद के ऊपर काम करने की आदत डाल लीजिए। और लोनलीनेस थोड़ा बहुत आता है इस फील्ड में, क्योंकि योर सक्सेस और फेलियर डिपेंड्स ऑन अ लॉट ऑफ अदर पीपल बिकॉज इट इज अ कोलैबोरेटिव आर्ट। राइट। तो बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं इसमें, आपको जब तक एक रोल या किरदार मिलेगा, लेकिन अगर आपको वो जब योग आएगा, जब वक्त आएगा, इफ यू आर 200% prepared, then nobody can deny you your place under the sun. So make it a habit to keep working alone. प्रयास करते रहिए, किताब उठ के पढ़िए, नाटक उठ के पढ़ते रहिए। सामने आजकल तो ट्राइपॉड मिलते हैं, हर फोन में अच्छा कैमरा होता है, खुद को रिकॉर्ड करिए। ऑनलाइन जाके लिसन टू एक्टर्स टॉकिंग अबाउट देयर क्राफ्ट। आजकल तो यूट्यूब पे बहुत कुछ मिलता है जी। डू वर्कशॉप्स, be passionate about learning, और कभी ना कभी the person opposite the camera or opposite who's taking your audition will see that you are shining, that you are ready, and that's love your art, love your craft. What a beautiful message. Seriously, that is वो ये सिर्फ aspirant के लिए नहीं है। I think this message is applicable for everyone in every field of life. Just think, feel, eat, drink what you want to do. क्योंकि हमारा फील्ड भी ऐसा है कि कई बार आप सिर्फ एंड प्रोडक्ट को देख के चकाचौंध हो जाते हैं। आपको लगता है कि अगर ये फिल्म इतनी चकाचौंध कर रही है मुझे, तो शायद इसकी जर्नी भी वैसी ही स्टार स्टडेड होगी, लेकिन वो जर्नी में एक्चुअली बहुत बहुत सारे नुकीले पत्थर और बहुत सारे कांटे और बहुत सारी मेहनत होता है। तो वो नट्स एंड बोल्ट्स को आप अप्रिशिएट जितना जल्दी करना सीख जाएंगे, उतना ही आपको मजा आएगा। कि जो दिखता है उसमें बहुत 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 नट्स एंड बोल्ट्स जाते हैं। और ये तो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ इट। जैसे मैंने कहा ना कि अगर आप रिहर्सल में जाएंगे तो आपको धीरे धीरे आप रम जाएंगे उसमें, फिर आपको मजा आने लगेगा। Thank you on this note. Thank you so much for joining in, Jaimini Pathak ji. It was such a lovely conversation we had, and I think जितने audiences अब इस वक्त देख रहे हैं live, they have loved this show, and I'm sure जो लोग थिएटर से ना भी जुड़े हुए हैं, आपने इतनी बढ़िया टिप दे दी है। I'm sure I'm going to do what you have just told everyone. Thank you again. Thank you for joining in today. Absolute pleasure. The pleasure is mine. Namaskar. So this was Jaimini Pathak, जिनके साथ की हमने बहुत सारी इंट्रीगिंग और मजेदार बातें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट सैटरडे एक और सेलिब्रिटी को लाऊंगा, जिनके साथ भी हम करेंगे खूब सारी मजेदार बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Till next Saturday, I hope and I pray that you stay safe and protected. Till then, namaskar.